इलेक्शन कमीशन और लीडर ऑफ अपोजिशन का जो मामला अभी पूरे देश में चल रहा है, अब उसने एक अलग ही रूप ले लिया है। अब ये इशू जो बन गया है वो प्राइवेसी का और ट्रांसपेरेंसी का बन गया है। कंट्री के अंदर पहले जो ईसीआई थे सुकुमार सेन सर, वो सभी को जो कि है साथ लेके चलते थे, वो सभी को इंक्लूड करते थे। लेकिन करंट में जो सर हैं अभी ज्ञानेश कुमार सर, वो बिल्कुल उनसे विपरीत हैं। 14 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ये स्ट्रांगली कहा था कि 65 लाख उन वोटर्स का नाम हमें दीजिए जो कि बिहार के वोटर लिस्ट से उनका नाम जो कि है काट दिया गया है। अब इशू यहाँ पर ये आ रहा है कि ईसीआई ने जो लिस्ट जारी करी है वो नॉन रीडेबल लिस्ट जारी करी है और वहीं अपोजिशन डिमांड कर रहा है मशीन रीडेबल लिस्ट की। तो ऐसे में जो 65 लाख वोटर्स की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। तो वो अपोजिशन ये कह रहा है कि हम एक एक करके कैसे जो कितने सारे वोटर्स का नाम है जो कि तलाश करेंगे और जो नाम है पीडीएफ के अंदर जो कि है मैनुअली ढूंढने पड़ेंगे। तो लीडर ऑफ अपोजिशन इसी बात को कह रहा है कि जब ईसीआई के पास मशीन रीडेबल लिस्ट है वो हमें दे दे, हम खुद जो कि है चेक कर लेंगे। वहीं ईसीआई का कहना ये है कि हम जो कि है ये मशीन रीडेबल लिस्ट है वो जारी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो कि है प्राइवेसी का मामला सामने आता है और ऐसे में उस पर्टिकुलर वोटर का जो डेटा है वो यहाँ पर लीक हो सकता है। और इलेक्शन कमीशन जो भी आंसर्स कर रहा है वो सेटिस्फाइंग आंसर नहीं है। यहाँ पर लैक ऑफ इंटेंट जो कि शो हो रहा है, लग रहा है कि जैसे जबरदस्ती जो कि है चीजों को छुपाने की कोशिश करी जा रही है। ऐसा लोगों का भी मानना है और लीडर ऑफ अपोजिशन का भी मानना है। राइट नाउ जो कंट्री के अंदर सिचुएशन बन रही है, अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ गया तो इसका मतलब साफ साफ है कि जो देश है वो बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर भरोसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम बात करते हैं फ्री और फेयर इलेक्शंस की, हम बात करते हैं बीएलओ की, हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन की। मान लो जो लोग झोपड़ियों में रहते हैं, जो स्लम्स में रहते हैं, जिनका कोई घर नहीं है और किसी फ्लड में आके उन लोगों को घर टूट गया, और जो माइग्रेंट्स हैं जो बिहार से जो कि माइग्रेट कर रहे हैं, तो क्या उन लोगों को वोट करने का अधिकार नहीं है? तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन और लीडर ऑफ अपोजिशन के दोनों के अपने अपने पॉइंट्स हैं। 2029 में सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट भी था कि हम बात करते हैं राइट टू प्राइवेसी की, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। तो हम लोग भला इसको कैसे छोड़ सकते हैं? अगर इसी चीज को आप अपने ऊपर लेके देखिए, आपकी फैमिली में से किसी पर्टिकुलर मेंबर का अगर ईपीआईसी नंबर बता दिया जाता है तो उस व्यक्ति का जो कि है जो पूरा डेटा जो कि है सामने आ जाता है, चाहे उसका नाम हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे एड्रेस हो, और भी जो भी चीजें होंगी, वो पैन कार्ड नंबर हो या फिर आधार कार्ड नंबर हो, सारी चीजें जो कि है सामने आ जाती हैं। तो यहाँ पर जो कि है इकोनॉमिक फ्रॉड होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का अगर डेटा लीक भी होता है तो हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल? तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन और लीडर ऑफ अपोजिशन के दोनों के अपने अपने पॉइंट हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट को एक बैलेंस जो कि है सॉल्यूशन लाना चाहिए। तो आप लोगों को इस मुद्दे पर क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइए।